अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास फिज़िक्स का पेपर सेक्शन बी शॉर्ट आंसर्स हैं। 8 करने हैं हमें। 3 नंबर का एक सवाल है, 24 नंबर्स होंगे हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, गामा गामा और रेडियो वेव्स, और ये इस तरीके से आपको इनके शॉर्ट आंसर्स आने चाहिए। और व्हाट आर द रेडियो वेव्स, हाउ रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस। ये अलग सवाल है, ये अलग सवाल है, ये ऑप्शनल है लेकिन आपको दोनों करने हैं। और तीसरा सवाल है राइट इट्स वन ऑफ द यूज़ ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन में रेडियो वेव्स का इस्तेमाल। ये कंप्लीट सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में डिफरेंस आपको मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, एनालॉग और डिजिटल, और ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और डायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। देखें ये हम जो कवर कर रहे हैं ये पूरा, यानी कि कोई ऑप्शनल नहीं छोड़ रहे। इंशाल्लाह इसमें से ही आपको ये 2 सवाल में कंफर्म जो है ना, आपको 2 सवाल मिल जाएंगे अगर आप इस क्वेश्चन नंबर 2 और इस क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छी तरीके से, टारगेटेड तरीके से इसके सारे ऑप्शन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास व्हाट आर आइसोटोप्स, डिस्क्राइब आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, और ऑप्शनल है क्वालिटी, लाउडनेस और पिच और इको। यानी कि ये 2 सवाल में से एक सवाल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसी तरीके से स्टेट जूल्स लॉ, H=I²RT, और इसमें आपको ये भी मालूम करना है क्रिटिकल एंगल क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये 5 सवाल बहुत अच्छे हैं जो एक्सपेक्टेड हैं आपको। इंशाल्लाह काफ़ी कुछ कवर कर लेंगे। इसी तरीके से अब आपके पास आता है व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और स्टेट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसी तरीके से डिफाइंड फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्शन ऑफ ईएमएफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ये जो आइस के बारे में, मायोपिया और हाइड्रोपिया, इन दोनों का डिफरेंस है। फोर्स ऑन करंट कैरिंग अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। और उसके बाद हमारे पास 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 8, ये आपके पास पहला न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 9 ये आपका दूसरा न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 10 ये आपके पास तीसरा न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13। तो आपके पास 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक आपके न्यूमेरिकल्स हैं। इन न्यूमेरिकल्स को आपने ज़ाहिर है अच्छी तरीके से करना है, और अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक अच्छी तरीके से कर लेते हो तो वहाँ आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। ये आप